हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लिटरेचर क्विज़। ये पार्ट 1 है। इसमें टोटल इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। और आज मेरा जो गला है वो बहुत ख़राब है, तो अगर आवाज़ अच्छा ना आए या कुछ कम ज़्यादा लगे वीडियो में तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगी। और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। क्वेश्चन नंबर 1, फिल्म आदि शंकराचार्य के बारे में क्या अनोखा है? व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट द मूवी आदि शंकराचार्य? तो फ्रेंड्स, ये जो है ये एक पहली संस्कृत मूवी है, याद रखिएगा। महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य जो है वो है पतंजलि की कृति। नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक जो है वो है भर्तृहरि ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की रचना है। ठीक है, पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 5, पद्मावत कथा के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जयासी। वह एक भारतीय सूफी कवि और पीर थे। उन्होंने अवधी भाषा में और फारसी लिपि में लिखा है। उनका सबसे प्रसिद्ध काम महाकाव्य कविता पद्मावत है। ये जो पिक्चर है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये केबीसी में या तो फिर बिग पिक्चर में इस टाइप से जो पेंटिंग्स है वो पूछी जा सकती है, तो इट इज़ रिलेटेड टू पद्मावत। यहाँ पर जो क्वीन नागमती है वो अपने नए तोते से पूछ रही है कि हम दोनों में से सुंदर कौन है, नागमती या पद्मावत में से सुंदर कौन है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो मलिक मोहम्मद जयासी के जो अदर वर्क्स हैं वो आप देख लीजिए, इंक्लूड अखरावत, आखिरी कलाम और हीरोट कान्हावत, जो कि कृष्णा पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के जो लेखक है वो है भरत मुनि। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या जो है वो 8 मानी है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 7, रंगभूमि किसकी रचना है? तो रंगभूमि जो है वो है मुंशी प्रेमचंद की। याद रखिए, मुंशी प्रेमचंद जी के और भी कुछ दूसरे वर्क है वो देख लेते हैं। इसमें है प्रेमाश्रम, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, गोदान, प्रतिज्ञा, कफन, ईदगाह, संग्राम, दो बैलों की कथा, बेटों वाली विधवा, प्रेमा, सेवा सदन। ये कुछ जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, तो आप इस पे अच्छे से स्टडी कीजिए। अंग्रेज़ों से अत्याचार से बचने के लिए धनपत राय ने अपना नाम नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया। मुंशी प्रेमचंद जी का जो रियल नेम है वो है धनपत राय श्रीवास्तव। श्रीवास्तव उनका सरनेम है। वो जब भी कुछ लेख लिखते थे तो वो नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के अत्याचार से बचने के लिए उन्होंने नवाब राय से बदलकर प्रेमचंद कर लिया। गोदान जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। गोदान जिस उपन्यास के लिए वह सबसे ज़्यादा जाना जाते थे वह उनका अंतिम पूर्ण कार्य है। ठीक है, लास्ट कंप्लीट वर्क है गोदान। याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र किसकी कृति है? अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य नीति। उन्हें पारंपरिक रूप से कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में पहचाना जाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंदा वंश को उखाड़ फेंकने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 9, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के कवि थे। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस राजा के वो कवि थे, तो वो हर्षवर्धन। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरित्रम और कादम्बरी। हर्षचरित्रम जो है राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास भी था। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट जी का देहांत हो गया, तो उपन्यास पूरा करने का काम उनके जो पुत्र है भूषण भट्ट, याद रखिए बाणभट्ट के जो पुत्र है वो है भूषण भट्ट, ने अपने हाथ में लिया। दोनों ग्रंथ जो है वो संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है वो है कालिदास की रचना। याद रखिएगा, कालिदास की। कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे।
उनके जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप अच्छे से स्टडी कीजिए, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतला है, फिर मालविका अग्निमित्रम है, फिर रघुवंश जो है, या कुमार संभव जो है जो महाकाव्य थे, और गीत है मेघदूत। तो याद रखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। चरित्रहीन किसकी रचना है? तो वो है शरद चंद्र चटर्जी की। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रोकन विंग किसने लिखा है? तो ब्रोकन विंग जो लिखा है वो है सरोजनी नायडू ने। इनमें से किसने द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू पुस्तक लिखी है? तो वो है अनुपम खेर ने लिखी है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू। और अनुपम खेर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली बाय अनुपम खेर। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि अनुपम खेर जी की है, ये देखिए। तो ये दोनों भी बुक्स के नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस लेखिका ने फनी बोन्स पुस्तक लिखी है? तो वो है ट्विंकल खन्ना। मिसेस फनी बोन्स, शी इज़ जस्ट लाइक यू एंड अ लॉट लाइक मी, पैजामाज ऑफ फॉरगिविंग, द लेजेंड्स ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, मिसेस फनी बोन्स, ये सब किसकी लिखी पुस्तक है? ट्विंकल खन्ना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, किस लेखक ने वन इंडियन गर्ल पुस्तक लिखी है? तो आपको समझ जाना चाहिए, अगर कुछ नंबर्स आते हैं तो कई बार मतलब चेतन भगत ज़्यादातर जो है उनके जो नॉवेल्स के नाम रहते हैं वो कुछ नंबर्स यूज़ करते हैं। तो चेतन भगत, 400 डेज, वन अरेंज मैरिज, इंडिया पॉजिटिव, द गर्ल इन रूम 105, वन इंडियन गर्ल, मेकिंग इंडिया ऑसम, हाफ गर्लफ्रेंड, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, रेवोल्यूशन 2020, टू स्टेट्स, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 5 पॉइंट समवन, ये सब जो है वो चेतन भगत की जो है वो बुक्स है। क्वेश्चन नंबर 16, द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अरविंद अडिग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इन्होंने द वाइट टाइगर भी जो है बुक वो लिखी हुई है। इस पे एक मूवी भी बनी है वाइट टाइगर पे, जैसे मैंने अपने पहले बॉलीवुड क्विज में बताया था, जिस मूवी में प्रियंका चोपड़ा है और राजकुमार राव भी है। तो वो वाइट टाइगर जो मूवी है वो भी इसी पे बेस्ड है। तो अरविंद अडिग जो है वो है द पियानो टीचर के लेखक। क्वेश्चन नंबर 17, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वो है चांद बरदाई। चांद बरदाई द्वारा लिखित है ये पृथ्वीराज रासो, और उसी पे बेस्ड अक्षय कुमार की जो मूवी है वो आने वाली है, वो है पृथ्वीराज। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे अभी मूवी भी आने वाली है, तो ये करंट इसमें पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इटर्नल इंडिया किसकी रचना है? तो ये है श्रीमती इंदिरा गांधी की। हुज वर्क इज़ चंद्रकांता? तो चंद्रकांता जो है वो देवकीनंदन खत्री का है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उनके और भी कई सारे जो है उपन्यास भी देख लेते हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी रचनाएं हैं। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस इसमें से किसकी आत्मकथा है? तो वो है खुशवंत सिंह की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो उपन्यासकार है, खुशवंत सिंह हो गए, चेतन भगत, ट्विंकल खन्ना हो गई, तो झुम्पा लाहिरी हो गई। तो इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस जो है वो खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। 20 ईयर्स इन अ डेकेड इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो वो है शाहरुख खान की, 20 ईयर्स इन अ डेकेड, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, किसने नॉवेल द लोलैंड लिखी है? तो लोलैंड किसने लिखी है? झुम्पा लाहिरी ने। उनके और भी कई सारे नॉवेल्स हैं, जैसे कि नेमसेक है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनअकस्टम्ड अर्थ, द लोलैंड, वेयर अबाउट्स इन अदर वर्ड्स, ये सब झुम्पा लाहिरी द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 23, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अरुणिमा सिन्हा। वो जो है वो इंडियन माउंटेन क्लाइंबर और स्पोर्ट्स वुमेन भी है, तो याद रखिए बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन।
क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो स्पिन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो वो है शेन वॉर्न की। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। जो इसके और भी 25 क्वेश्चंस है लिटरेचर पे, वो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो स्पोर्ट्स का है। तब तक इसकी स्टडी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।